हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। मैं बना रही थी पराठे। पराठों के साथ था मट्ठा यानी कि छाछ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पराठा और मट्ठा। छोटा बेटा तो कहता कि रोज़ ही आप यही नाश्ता बना दिया करो। तो इस समय गर्मी की वजह से मैं भी सोचती हूँ कि दही या मट्ठा, क्योंकि बच्चे दही, बड़ा बेटा तो दही शक्कर से खा लेता है, लेकिन छोटा वाला भी खा लेता है, पर बीच वाला बिल्कुल भी नहीं खाता। तो कभी शक्कर के साथ दे देती हूँ दही शक्कर पराठा, और कभी इस तरह से छौंक के और मट्ठा और पराठा दे देती हूँ, तो बच्चे से खा लेते हैं और पेट भी भर जाता है। एक अच्छा नाश्ता है सुबह का ये। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और फिर मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के समय। और शाम के समय लगाने लगी थी मैं झाड़ू। काफ़ी गंदा मौसम हो रखा था। इतनी भयंकर गर्मी थी कि आपको क्या बताऊँ। और इस गर्मी में अगर खोया बनाने के लिए भट्ठी जलानी पड़ती है तो और भी ज़्यादा मुश्किल। फिर तो घर में रहना मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है घर का। एक तो गर्मी और ऊपर से और भी गर्मी, तो फिर काफ़ी मन उबने लगता है। तो कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। घर बिल्कुल तप रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे आग उगल रहा हो घर। और मौसम इतना गंदा था कि आपको क्या बताऊं। दोपहर में थोड़ी आंधी जैसी आई थी, आपको धूल धूल जैसी दिख रही होगी झाड़ू में। और उसके बाद तो और भी ज़्यादा मौसम गर्म हो गया। ऐसा लगता है कि बस बारिश होने वाली है, और फिर कुछ भी नहीं। एक दो बूंद गिरती है और बस ख़त्म। और फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम का ही समय था। हालांकि काफ़ी देर नहीं हुई थी, और क्योंकि सूर्य ढके हुए थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कितना समय है। पर ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे ये लग रहा था कि समय से झाड़ू हो जाए तो शाम के जो काम हैं वो समय से हो जाएंगे। इसीलिए फटाफट बस झाड़ू लगाने में लगी थी। और बच्चों ने बाहर झाड़ू लगा दी थी। बस यहीं घर के अंदर ही सारा झाड़ू मुझे लगाना था। कभी कभी बच्चे लगा देते हैं, वैसे मैं ही लगाती हूँ। पर और ये देखिए गर्मी का आलम, किस तरह से पत्तियाँ बिल्कुल जलती जा रही हैं और पीली हो जाती हैं तुरंत। बहुत देखिए कितना गंदा मौसम। बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे काफ़ी भयंकर बारिश होने वाली, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर ये मैं आ चुकी थी। सारे बर्तन जो पड़े हुए थे थोड़े से, इनको धुलना था मुझे। काफ़ी बर्तन तो नहीं थे, हाँ, पर थे थोड़े से। थोड़े थोड़े धुलते रहो तो फिर समझ में नहीं आता, और जब ज़्यादा इकट्ठे करो तब ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये दोपहर में मैंने बर्तन जो धुल के रखे थे उसी में रख देती हूँ। इससे क्या होगा, इसका जो पानी होगा, हालांकि इस डलिया को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इसमें पलट के बर्तन न रखो तो बर्तनों में बहुत सारा पानी भरा रहता है, और फिर वो रसोई में गिरता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बर्तनों से पानी का गिरना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो जब तखत में ही रख देती हूँ, जब सूख जाते हैं तभी उनको लगा देती हूँ। इस तरह से देखिए, आपसे बात करते करते सारे बर्तन धुल चुके हैं। बस इनको खंगालना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय हो रही है कि समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और जब हमारे यहाँ घर में भट्ठी जलती है तो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है घर। बिल्कुल टेम्परेचर दोगुना बढ़ जाता है। तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि जब सर्दियाँ आएंगी और भट्ठी जलेगी तो हमें बहुत आराम रहेगा, हमें तापने के लिए आग नहीं जलानी पड़ेगी। और फिर देखिए यहाँ की कर दी थी सफाई, और ये बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं, अभी लगाऊंगी नहीं। और सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। सब्ज़ी में बनाऊंगी आज लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी निकाल के ले आई हूँ। और ये खेतों से सुबह के समय आई थी, तो थोड़ा सा टुकड़ा पहले का रखा था, और थोड़ी सी ये करके कट करके और सब्ज़ी बना लूँगी। हालांकि बच्चों को नहीं पसंद है लौकी की सब्ज़ी, लेकिन मजबूरी बन जाती है कि रोज़ क्या बनाया जाए खाने में। हम औरतों की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि हम रोज़ क्या बना। अच्छा, ये भी नहीं है कि हम कुछ अगर बनाते हैं
तो बच्चे मन से खाते भी नहीं हैं। तो समस्या हर तरह से होती है हमारी कि हम क्या करें, कैसे बनाएं कि बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन कभी कभी बिना मन का भी खाना मैं बना देती हूँ, इसी तरह से जिस जिस तरह से आज बना रही हूँ। तो शाम का बिल्कुल समय हो गया है और दिया बाती का समय बिल्कुल होने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। जब आरती करके आऊँगी तब मैं सिर्फ गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। और आज क्या हुआ कि दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि फिर दोपहर में किसी ने भी नहीं खाना खाया। और लौकी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, घी से, जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, बस इतना ही मैं, और मिर्च। तो हरी मिर्च थी तो हरी मिर्च कट कर हरी मिर्च रखे रखे वो लाल हो जाती है अपने आप ही, तो वही डाल दी। देखिए सब्जी में डाल देती हूँ कुकर में और फिर अपने थोड़े बहुत काम ख़त्म कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जो सब्ज़ी होती है थोड़ा बहुत फ्राई हो जाती है। और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रोज़ क्या होता है कि छिलकों को मैं प्लेट में ही या किसी थाली में ही मैं निकालती हूँ, लेकिन आज इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं पाई और कितनी जल्दी से मैंने छिलके उतार दिए। और ज़मीन में जब छिलके थोड़े से उतर चुके थे तब मुझे याद आया कि अरे बाप रे, ये तो मैंने ऐसे ही ज़मीन में डाल दिया। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये गलती कभी कभी हमसे हो ही जाती है, क्योंकि दिमाग का जो सिस्टम होता है वो एक समान नहीं होता। हमारा दिमाग कभी भी, दिलो दिमाग एक तरीके से काम नहीं करता। हम कभी कभी कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। और फिर लगाने लगी थी आटा। जब तक आटा लगाऊंगी उतनी देर में सब्ज़ी खूब अच्छे से फ्राई हो जाती है। फिर मैं इसमें ढक्कन लगाया और फिर आ गई इधर। आज दोपहर में आंधी जैसी आई थी तो सारे कपड़े उठा के ले आई थी। इसमें से कुछ गीले भी थे, तो जो भी गीले हैं उनको फैला देती हूँ, और कुछ जो गीले थे उनकी वजह से कुछ कपड़े वैसे भी गीले हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे पंखा चला के डाल देती हूँ तो अपने आप ही ये सूख जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद उठा के रख देंगे। फिर आ चुकी हूँ आरती बाती करने के बाद। ये है रात का समय और जो बर्तन धुल के रखे हुए थे मैंने, वो बारी थी अब लगाने की। और सब्ज़ी तो पहले ही मैंने बना के रख दी थी। और अब बनाऊंगी 1 कप अपने लिए चाय। और ये देखिए लौकी की सब्ज़ी बन के हो चुकी थी तैयार। और चाय बनाऊंगी और पीऊँगी और फिर उसके बाद रोटियां बनाना शुरू करूँगी। क्या है, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि इतने समय लगा करता है कि कुछ एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो अब नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले हम लोग कौन सी ड्रिंक रोज़ लाएंगे, तो जो ये चाय है ना, ये सबसे अच्छी ड्रिंक है। और फिर इधर ये मैं भिगोने लगी थी मूंग, क्योंकि मुझे बनानी थी खड़ी मूंग की सब्ज़ी, इसलिए। और ये जो अंकुरित मूंग है, सॉरी, जो भीगे हुए मूंग थे, इनको एक कपड़े में लपेट के रख दूंगी जिससे कि ये अंकुरित हो जाएंगे सुबह के समय। तो इसी तरह से करती हूँ अंकुरित, कि पहले पानी में भिगो के रख दिया और फिर इसको इस कद्दूकस में निकाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, और फिर कपड़े में बांध के और रख देती हूँ। और सुबह जब निकालती हूँ तो लमसम एक पोर का निकल आता है, अंकुरित हो जाता है मूंग, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है, अच्छा भी लगता है खाने में। नींबू वगैरह डाल दो। और फिर इधर, क्योंकि बच्चों को लौकी पसंद नहीं है तो उनकी पसंद का भी कुछ बनाना है, इसीलिए बनाने लगी थी चटनी। तो बच्चों के लिए चटनी बना दो तो बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो सोचा कि टमाटर की चटनी में, हालांकि इस समय टमाटर में कोई स्वाद नहीं है, बहुत ही ख़राब टेस्ट है, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह से चटनी बना दी। बिल्कुल सिंपल तरीका है मेरी चटनी बनाने का। और फिर ये चाय ले ली और अब बैठ के थोड़ी देर पीऊँगी। और शाम के समय क्या है, दिन भर तो धोती पहन के रहती हूँ, लेकिन शाम के समय काफ़ी घुटन जैसी होने लगती है, तो फिर ये लगा करता है कि मैक्सी पहन लो। और
एक मैक्सी है जो मैंने पूजा के लिए बना रखी है, पूजा करती हूँ, और इधर देखिए 2 चढ़ा दिए, और एक ही ये है। और इस तरह से अब मेरे पास 2 ही मैक्सी हैं, तो मुझे रोज़ शाम के समय ये ही पहननी पड़ती है। अब मुझे मंगानी है या मैं कहीं जाऊंगी तो लेके आऊंगी। और ये है मुनक्के, इनको धूप में सुखाने के लिए रखा था। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और देखिए सारा घर साफ़ सुथरा करने के बाद ही काम शुरू